क्या आपको पता है कि आपके घर से निकलने वाला कचरा भी आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। एक जरा सी भी चूक हुई और काम तमाम। हो सकता है कि आपको यह बात थोड़ी अजीब सी भी लगे, लेकिन फैक्ट काफी चौंकाने वाले हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, आइए समझते हैं। आपके घर में हर रोज कई सारी चीजें बाजार से आती होंगी। काफी सारी चीजों के साथ बिल भी आते हैं। अगर आप कोई चीज ऑनलाइन खरीदते हैं तब तो हद ही हो गई। आपका नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ये चीज आपने कब और कहां से खरीदी, ऐसी सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। होता ऐसा है कि हम लोग कुछ दिनों में ये सारे रैपर को कचरा समझकर फेंक देते हैं। जाने माने सिक्योरिटी एक्सपर्ट जिम स्टिकली ने अपने अनुभवों के आधार पर एक बुक लिखी है जिसका नाम है द ट्रूथ अबाउट आइडेंटिटी थीफ आई बी मी व्हेन आई कैन बी यू, जिसमें कचरे से कैसे किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालकर उसका मिसयूज किया जाता है इसके बारे में कई सारे किस्से लिखे हैं। जरा सोचो कि अगर कोई चाहे तो ये सारा कूड़ा कचरा छान कर आपकी पर्सनल डिटेल जान सकता है। एड्रेस और फोन नंबर तो है ही, इसके अलावा आप क्या खाते हैं, कहाँ गए थे, कितनी महंगी चीज खरीदी, उस हिसाब से आपकी इनकम का अंदाजा लगा सकता है। मतलब जिसे आप कूड़ा कचरा समझकर फेंक दे रहे हैं वो किसी के लिए सोना बन सकता है, क्योंकि आपके घर से निकला वेस्ट ही आपकी लाइफस्टाइल का एक तरह से स्कैनर होता है। ये सारी इंफॉर्मेशन से कोई फ्रॉड करके आपके नाम से बैंक अकाउंट खुलवा सकता है, कई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बना सकता है और आपको खबर तक नहीं होगी कि आप ही के नाम से कोई ऐसा कर रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन बेची भी जा सकती है। कंपटीशन के जमाने में डेटा इज पावर। तो फिर इस तरह की आफत से कैसे बचे? इसका पहला और सीधा उपाय तो यही है कि आप शेडर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी आइडेंटिटी से जुड़े पेपर्स के छोटे छोटे टुकड़े कर देगा, जिसे जोड़ना किसी के भी लिए मुश्किल हो जाता है। वैसे ये शेडर्स 1500 से लेकर 10,000 तक का आता है, लेकिन अगर आप खर्चा करना नहीं चाहते हैं तो एक आसान रास्ता है। अपने घर के कचरे को 2 हिस्सों में डिवाइड करिए। एक तरफ ऐसा कचरा जिससे आपकी आइडेंटिटी से सीधे तौर पर जुड़ी नहीं होती, जैसे कि सब्जी, फ्रूट्स का वेस्ट, कुछ प्लेन पेपर, प्लास्टिक एक्स्ट्रा। लेकिन जिन पेपर्स या रैपर्स पर आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर लिखा हो उसके आप छोटे टुकड़े कर दीजिए, हाथ से या फिर कैंची से। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है। कागज के टुकड़े करने के बाद उसे एक बाल्टी में लेकर 1 रात तक पानी में भिगो दीजिए। सुबह होते ही कागज को पानी से बाहर निकालकर 2 हाथों से मुट्ठी में दबाकर मोड़ दें, जिससे उस पर लिखी हुई कई जानकारी मिट जाएगी। अब आप निश्चिंत होकर इसे डस्टबिन में डाल सकते हैं। हर रोज नहीं, लेकिन कभी कभी एक कोशिश ये भी करें कि घर का कुछ कचरा एक ही पब्लिक डस्टबिन में न डालकर अलग अलग डस्टबिन में डालें। इसके लिए अलग से दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। मार्केट में किसी काम से जाते वक्त या ऑफिस जाते समय रास्ते में कोई डस्टबिन मिले तो कचरा डाल दें।